अभी तक जो हमने सिंपल तरीका है वो तरीका है कि एसिड वो है जो H पॉजिटिव दे और बेस वो है जो OH नेगेटिव दे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। दिस थ्योरी इज कॉल्ड Arrhenius acid base theory. So according to Arrhenius, who is acid is the one who will give H positive. According to him, who is a base is the one who give OH negative. और अटेंटिव रहना है, जहां प्रॉब्लम हो रेज योर हैंड, यू आर फ्री टू आस्क। इट मीन्स एसिड कौन है? इज कहता है एसिड वो है जो H पॉजिटिव दे, जो H पॉजिटिव डोनर हो वो एसिड है। ऐसा किसने कहा? नाम याद रखना है, आर्हीनियस। आर्हीनियस ने कहा, कहता एसिड मेरे हिसाब से वो है जो H पॉजिटिव दे, और कहता मेरे हिसाब से बेस वो है जो OH नेगेटिव दे। इट मीन्स अगर हम आज तक ये कहते आए कि HCl एसिड है, तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि ऐसा आर्हीनियस ने कहा। एसिड कोई बहुत से तरीकों की वजह से हो सकता है, अभी हम बात करेंगे। इसका मतलब हुआ HCl एसिड है तो ऐसा हमें आर्हीनियस ने कहा कि ये एसिड है क्योंकि ये H पॉजिटिव देता है। आर्हीनियस ने कहा कि NaOH एक बेस है और ये इसलिए क्योंकि ये OH नेगेटिव देता है। और जब एसिड के साथ बेस मिक्स कर दिया तो हमने कहा कि वहां वाटर बना, सॉल्ट बना नहीं है। सॉल्यूशन में ऑलरेडी क्लोराइड था, सॉल्यूशन में ऑलरेडी Na पॉजिटिव था। जब दोनों को इकट्ठा किया तो NaCl हमें सॉल्यूशन में, NaCl बना नहीं है, NaCl सॉल्यूशन में है, वो पहले भी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ही था। जो दोनों के मिक्स करने से नई चीज हुई है वो हुआ है कि वाटर बना है। इसलिए हमने पिछली क्लास में कहा कि जो लड़ाई है वो एसिड बेस की नहीं है, बल्कि एसिड में प्रेजेंट H पॉजिटिव और बेस में प्रेजेंट OH नेगेटिव की है। का मतलब साफ हमने कहा था कि राम रावण में कुश्ती नहीं हुई, युद्ध हुआ। कुश्ती क्या होती है? जिसमें एक दूसरे के नजदीक होता है। लड़ाई एसिड बेस की नहीं है। लड़ाई एसिड द्वारा छोड़े गए H पॉजिटिव और बेस द्वारा छोड़े गए OH नेगेटिव की है। किसी के तर्कश में कितने भी H पॉजिटिव हों, एट अ टाइम वो सिर्फ एक H पॉजिटिव छोड़ सकता है, ताकि उसका यहां तर्कश ही नहीं है। इसका मतलब रावण जी सिर्फ एक तीर लेके आए हैं OH नेगेटिव के नाम का मतलब हुआ ये NaOH है। और ये कौन हो सकता है? कोई मुझे बताएगा ये कौन हो सकता है? ये कोई फॉस्फोरिक एसिड हो सकता है जिसके पास 3 H पॉजिटिव देने को है। तो ऐसे ऐसे 3 तीर रावण को चाहिए होंगे उसके साथ इक्विवेलेंस बनाने के लिए, या हम इस तर्कश को हटा दें और बस जो हाथ में H पॉजिटिव बचा है उसको रहने दें, तो हो गया इक्विवेलेंस। अब तर्कश हटाओगे तो कितने तीर रह गए? सिर्फ एक। का मतलब जितने उसके पास एक्स्ट्रा H पॉजिटिव हैं, अगर 3 थे तो आप 3 से डिवाइड कर दो तो कितना रह जाएगा? 1 रह जाएगा। वो जो 3 से आप डिवाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा H पॉजिटिव हैं। अगर हम सामने ध्यान दें तो ये स्थिति ऐसी है जब रावण के पास भी एक तीर है और राम के पास भी एक तीर है, इसलिए एक एक ही चला सकते हैं दोनों। इसका मतलब ये सॉल्यूशन में ऑलरेडी किस फॉर्म में है? इस
H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। इसका मतलब नई चीज तो क्या है कि H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ मिलकर वाटर बना रहा है। बाकी तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव पहले भी था, Na पॉजिटिव पहले भी था, इसलिए हमने कह दिया रिएक्शन एसिड बेस की नहीं है, रिएक्शन H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की है। इसलिए दोनों की रिएक्शन कंप्लीट तब होगी जब ना के एसिड और बेस के मोल बराबर होंगे, बल्कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के मोल बराबर होंगे। समझ में आ रही बात? इसलिए कोई हमसे कहे कि क्या एक मोल एसिड एक मोल बेस को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर सकता है, तो क्या कहें हम? हां कर दें या ना कर दें? हम कर दें। मतलब कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। ये बताओ एसिड कौन है और बेस कौन है? कब? जब मोल पूछा गया। अगर हम इसका आंसर देते हैं कि यस, तो उसने कहना था क्या एक मोल H2SO4 एक मोल NaOH को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा? कौन बचा? H पॉजिटिव। इसलिए अगर आपने कहा होता हां, तो मैंने ये एग्जाम्पल दिया होता। अगर आपने कहा होता कि एक मोल एसिड एक मोल बेस को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता, तो मैंने ये एग्जाम्पल दिया होता। क्या नहीं कर सकता? कर सकता है। तो जब मैं मोल की बात करता हूं तो मुझे पूछना पड़ता है कि एसिड कौन है और बेस कौन है, क्योंकि जब किसी एसिड का नाम लिया जाएगा तब मुझे पता लगेगा कि वो कितने H पॉजिटिव दे सकता है। पर अगर कोई मुझसे ये पूछे कि एक इक्विवेलेंट एसिड है और एक इक्विवेलेंट बेस है, मैं इतना भी अनाड़ी नहीं हूं कि अब पूछूं कि एसिड कौन है। और पूछूं क्या? क्यों ना पूछूं? क्योंकि इक्विवेलेंस है, वो एसिड जो मर्जी हो, पर कहता है एक इक्विवेलेंट H पॉजिटिव है और एक ही इक्विवेलेंट OH नेगेटिव है। का मतलब जब मैं इक्विवेलेंट बोलता हूं, हियर इक्विवेलेंस मींस इक्वल H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो जब मैं बोलता हूं कि एक इक्विवेलेंट एसिड है एक इक्विवेलेंट बेस है, का मतलब एसिड ने एक H पॉजिटिव दिया और बेस ने एक। वो एसिड कौन है हमें क्या लेना देना, वो बेस कौन है हमें क्या लेना देना। का मतलब आपको कौन सी चीज अच्छी लगी? क्या एक मोल एसिड और एक मोल बेस अच्छा लगा, या एक इक्विवेलेंट एसिड और एक इक्विवेलेंट बेस अच्छा लगा? जब आप एक इक्विवेलेंट एसिड और एक इक्विवेलेंट बेस बोलते हो तो आपको पूछना नहीं पड़ता कि कौन एसिड है। पर जब आप एक मोल एसिड और एक मोल बेस बोलते हो, क्योंकि एक इक्विवेलेंट एसिड मींस वो जो मर्जी हो, वो H3PO4 हो जिसके पास कितने H पॉजिटिव है। कब? when it is 1 mole, but when it is 1 equivalent it will give, चाहे वो H2SO4 हो। H2SO4 और H3PO4 दोनों अलग अलग तब हैं जब मैं एक मोल की बात करता हूं, पर जब मैं एक इक्विवेलेंट की बात करता हूं सारे एसिड बराबर हैं। 1 equivalent HCl, 1 equivalent H2SO4, 1 equivalent H3PO4, 1 equivalent oxalic acid, 1 equivalent of any acid will give only, it means 1 equivalent of any base will give, चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, चाहे वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, चाहे वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है,
उसके अंदर जितने मर्जी हाइड्रोक्साइड रहे हों, पर बोल दिया इक्विवेलेंट। इसका मतलब हुआ अगर आप एक मोल H2SO4 बोलते हो, कितना ग्राम बोलते हो? 98 ग्राम। तो वो 2H पॉजिटिव देता है। और अगर आप उसको 2 से डिवाइड करते हो, 49 कितना H पॉजिटिव देगा? 49 उसका क्या हुआ? हमने कहा कि इक्विवेलेंट की टर्म में सब बराबर होते हैं। इसका मतलब 1 इक्विवेलेंट H2SO4 मींस जब वो H2SO4 एक H पॉजिटिव दे तब क्या वेट है? इस 49 ग्राम। दैट इज equivalent weight of H2SO4. It means 1 equivalent phosphoric acid means how many grams? Approximately 33 grams. What is the molar mass of phosphoric acid? 98. इतनी बार तो कर दिया हमने। 98 अगर मोलर मास है, कितने H है उसके अंदर? तो इक्विवेलेंट मास कितना हुआ? 98 मीन्स 99। 99 बाय 3 कितना हुआ? 33। इसका मतलब 33 ग्राम H3PO4 is equivalent to 49 gram H2SO4 is equivalent to dash gram HCl। 36.5 ग्राम HCl कितना H देता है? क्लियर हो गया? सामने बताया जा रहा है क्यों हम किसी एसिड की बेसिसिटी बोलते हैं और क्यों किसी बेस की एसिडिटी बोलते हैं। अगर HCl एसिड है तो वो H पॉजिटिव उसका किसके साथ रिएक्ट करेगा? वो कौन है? OH नेगेटिव। तो H पॉजिटिव तो उसका अपना है ना। कितने OH नेगेटिव उसके H पॉजिटिव के लिए चाहिए? वो उस एसिड की बेसिसिटी है। बोले मुझे इतने हाइड्रोक्साइड चाहिए, और किसी बेस मींस OH नेगेटिव के लिए कितने H पॉजिटिव चाहिए? H पॉजिटिव के लिए चाहिए OH नेगेटिव, OH नेगेटिव के लिए चाहिए OH नेगेटिव खुद क्या है? बेस। तो उसको कितने H पॉजिटिव चाहिए? वो क्या हुई उस बेस की कि उसको अब फिर रिफाइन कर रहा हूं कि उस एसिड के 1 मोल के लिए NaOH के कितने मोल लगेंगे, वो उस एसिड की बेसिसिटी हुई, क्योंकि NaOH इज ऑलवेज मोनो एसिडिक बेस। NaOH is mono acidic base and HCl is mono basic acid. No, HCl is mono basic acid. Yes or no? और NaOH is, क्योंकि HCl खुद क्या है? एसिड है ना। कैसा एसिड? कितने OH नेगेटिव चाहिए उसके लिए? समझ में आ गई? इसका मतलब NaOH की एसिडिटी 1 है तो HCl की बेसिसिटी भी 1 है। So when monobasic acid, mono means, and mono acidic base will react, they will react in 1:1 ratio. H पॉजिटिव को कितना? एक H पॉजिटिव को कितना OH नेगेटिव चाहिए? तो और एक OH नेगेटिव को कितना H पॉजिटिव चाहिए? That's why this reaction is balanced with 1 mole of this and 1 mole of this. क्लियर हो गया? इसका मतलब हुआ, हमें समझ आ गई ये बात
कि क्यों हम किसी बेस की एसिडिटी बोलते हैं और क्यों किसी एसिड की बेसिसिटी बोलते हैं। क्लियर हो गया या नहीं? अब हमने जब इस बात को देखा तो देखा कि अल्टीमेटली ये कुछ नहीं हो रहा है, रिएक्शन एसिड बेस की नहीं है, बल्कि रिएक्शन तो एसिड में प्रेजेंट H पॉजिटिव और बेस में प्रेजेंट OH नेगेटिव की है। इसलिए गुमराह ना हो, उन दोनों को इक्वल H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की टर्म में बनाएं, ना कि मोल की टर्म में बराबर बनाएं। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव 1-1 होना चाहिए, या H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बराबर होना चाहिए, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि रिएक्शन एसिड बेस की नहीं है। अगर इसके तर्कश में 3 तीर है तो क्या हुआ? चलो तो एक ही रहा है ना एट अ टाइम। कौन एसिड था ये? फॉस्फोरिक एसिड। आइए, phosphoric acid is also called orthophosphoric acid. Is also called orthophosphoric acid. जो H किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से बॉन्डेड होंगे, सिर्फ वही H पॉजिटिव बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसको टॉर्चर करती रहती है। ये देना, अगर ये H कहीं P के साथ होता, क्या P इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है? हुआ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, we having only 3 most electronegative atoms, that is fluorine, oxygen, nitrogen, and this is the decreasing order of इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। यस और नो? इसका मतलब हुआ सिर्फ और सिर्फ वो माना जाएगा एसिडिक हाइड्रोजन जो किसी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा। आप बताइए कितने H ऐसे हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े हैं? 3। अब आपने क्या किया? H3PO4 जिसका नाम क्या है? फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थो। बोला गया कि NaOH का भाई 1 मोल है। 1 मोल है मतलब, अब आप देखो यहां से समझो उस बात को कि अगर इसका 1 मोल है और इसका 1 मोल है, ठीक है, मीडियम कैसा है? एसिडिक। क्यों? क्योंकि इसका सिर्फ 1 H पॉजिटिव इसके 1 OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर सकता। इसका मतलब हुआ हमने कह दिया कि देखिए जी, इस रिएक्शन में बनेगा NaH2PO4 प्लस वाटर। यस और नो? आप मुझे बताइए, NaOH खत्म हो गया ना? अभी भी उसके अंदर 2 एसिडिक हाइड्रोजन है। द नेम इज सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। इसका मतलब इस रिएक्शन में अगर इस एसिड को देखें तो यह कितना OH नेगेटिव खा गया, और अगर इस बेस को देखें तो यह कितना H पॉजिटिव खा गया। इसका मतलब इस एसिड की बेसिसिटी 1 है और इस बेस की एसिडिटी भी 1 है। इसका मतलब इस रिएक्शन में N is 1. N is the number of replaceable hydrogens for acid and the number of replaceable hydroxide for base. हमने कहा कि भाई उसके तर्कश में
3 तीर थे, अभी तो एक ही चला है। इसका मतलब अभी भी तरकश में बाकी तीर बचे हैं। पर कौन खत्म हो गया? बेस खत्म हो गया। हमने कहा भाई बेस का 1 मोल और ले लो। उसने कहा बेस का 1 मोल और ले लेंगे तो भी मीडियम एसिडिक ही होगा, यस और नो। और हमारे पास बन जाएगा सोडियम मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो इसमें भी इस एसिड की बेसिसिटी 1 है, तो उस बेस की एसिडिटी भी 1 है। इसका मतलब यहां भी किसका N1 है? इसका। किसका N1 है? इसका। अगर NaOH की बात कहूं तो उसकी एसिडिटी 1 है, और अगर सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट की बात करूं तो उसकी बेसिसिटी 1 है। उसने कहा अभी भी मीडियम कैसा हो गया है? एसिडिक। बोले एक और ले आओ। किसको? NaOH को। एक और NaOH लाए तो अब हमारे पास बन गया कौन? Na3PO4 प्लस। यह बताओ कि इसमें एसिड की बेसिसिटी कितनी है? 1। और बेस की एसिडिटी कितनी है? इट मीन्स फिर से N1 है। अगर वो रिएक्शन में पूछता है तो आपको यह देखना है कि वहां कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं, यस और नो। फिर हमने देखा कि ओवरऑल वो कितने NaOH उसको चाहिए थे। इसका मतलब हुआ ये यही है, ये यही है, नो। इसका मतलब हुआ H3PO4 एक H3PO4 के लिए कितने NaOH चाहिए? इसका मतलब इस एसिड की बेसिसिटी ओवरऑल कितनी है? इसका मतलब हुआ कि यहां इस H3PO4 का N कितना हुआ? यहां इसका N कितना हुआ? N मींस इस एसिड की बेसिसिटी। कितने मोल NaOH के लिए चाहिए इसको? 3 moles. This proves that फॉस्फोरिक एसिड के ये 3 हाइड्रोजन थे जो गए। इसका मतलब फॉस्फोरिक एसिड एक ट्राई बेसिक एसिड है। 3 बेस, फॉस्फोरिक एसिड और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड एक ट्राई बेसिक एसिड है, और उसका N3 है। N मतलब उस एसिड की बेसिसिटी। कर दिया हमने प्रूव। ट्राई बेसिक एसिड क्लियर हो गया। ट्राई बेसिक एसिड ओवरऑल है और हर स्टेप में वो मोनो बेसिक एक्ट कर रहा है। कोई कंफ्यूजन? तो हमसे पूछा गया कि ये बताओ फिर इक्वलेंट वेट H3PO4 का कितना? इक्विवेलेंस मतलब कितना H पॉजिटिव देना? 1 देना है। क्या बोलेंगे आप? आप बोलोगे मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय कितने H पॉजिटिव दे रहा है ये? 3। आप कितना चाहते हो? कितने से डिवाइड कर दें? 3 से। 3 डिवाइड बाय 3 विल बी, इट मीन्स 98 डिवाइडेड बाय 3 is its equivalent weight which is approximately 33 से कम ही है। ये बात क्लियर हो गई या नहीं हुई?
ठीक हो गया। पता लगा कि क्यों किसी एसिड की बेसिसिटी कहा जाता है और क्यों किसी बेस की एसिडिटी कहा जाता है। क्लियर हो गया। इसका मतलब हुआ स्टेप वाइज आपको देखना होगा कि उसने उस स्टेप में कितने H पॉजिटिव रिप्लेस किए, तो आपको वहां से पता लग जाएगा कि उस एसिड की बेसिसिटी उस स्टेप में कितनी है और ओवरऑल कितनी है। हम अब आगे चल रहे हैं। जो हमने उस पेज में आपको पढ़ने को दिया था, फॉस्फोरिक एसिड, अभी अभी क्या कर दिया, फॉस्फोरिक एसिड। मैंने कहा था आपको कि किसी इक में से एक ओ हटा दो तो अस बन जाता है। इसलिए आपके पास दिया है फॉस्फोरस आयन। फॉस्फोरस आयन मतलब फॉस्फोरस एसिड का आयन। अब आप जरा सामने ध्यान दें, अब वो एक ओ चला गया। एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि ये उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ये ओ कभी नहीं जाएगा। इसलिए सिर्फ ओ वो जाएंगे जो किसके साथ हैं, एच के साथ हैं। अब जरा ध्यान दो, H3PO4 में से एक O गया तो बन गया कौन, H3PO3, क्या बोले इसको, फॉस्फोरस एसिड। सुन लिया, या क्या कहें इसको, फॉस्फोनिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड या फॉस्फोनिक एसिड। अब मुझे बताइए कि इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स कितने हैं, 2 हैं। हाइड्रोजन तो देखने में कितने हैं, इसलिए आप लोअर क्लासेस में बोलते थे जितने H होते हैं ना उतनी ही उस एसिड की बेसिसिटी होती है। ये बचपन नहीं, अब आप बड़े हो चुके हैं। कोई भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। वो बोलेगा H3PO3 में 3 H हैं तो बेसिसिटी कितनी हुई, आप बोलोगे 2 हुई, क्योंकि 3 H में से 2 ही H हैं जो किसी O से बॉन्डेड हैं। सुन लिया। इसका मतलब अगर आप इसको स्टेप वाइज करोगे तो स्टेप वाइज करने में भी H3PO3 को आपने NaOH के साथ ट्रीट कर दिया, और एक क्योंकि पिछले स्टेप में हमने स्टेप वाइज किया, इसलिए हम इस बार ऐसा करने वाले नहीं हैं। टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ टाइम हमने क्या कर दिया, इसको NaOH के साथ ट्रीट कर दिया, और जब NaOH के साथ ट्रीट कर दिया तो अब इसका बन गया Na2HgPO3 प्लस कितने ऑक्सीजन थे यहां, और यहां 5 में से 3 यहां, तो 2 आ गए यहां। अब मुझे बताइए अभी तो कितने H पॉजिटिव गए हैं, 2, और जाने भी 2 ही हैं। इसका मतलब आपको बोला गया व्हाट इज द रिएक्शन व्हेन Na2HPO3 इज ट्रीटेड विद NaOH। कौन बताएगा मुझे कि क्या रिएक्शन है, किसकी रिएक्शन होती है, एसिड बेस की होती है क्या रिएक्शन, एसिड बेस की कोई रिएक्शन नहीं होती, तो किसकी होती है, H पॉजिटिव। और तो ये बताओ कि इसने कितना H पॉजिटिव दे दिया, अब ये कितना H पॉजिटिव देगा। अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो आपकी नींद आपको दौड़ से दूर भगा रही है, क्योंकि तीसरा H O के साथ है ही नहीं। इसलिए देखने में तो 3 H हैं, पर रिप्लेस मैंने कहा वही हो सकते हैं जो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड हैं। तो क्या फास्फोरस भी आज इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। इसका मतलब हुआ देखने में तो उसके
3 H हैं पर देने में सिर्फ, इसका मतलब H3PO3 एक डाई बेसिक एसिड है, 2 ही बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है। जब हमने उसमें तीसरा डाला तो क्या हुआ? कोई रिएक्शन नहीं हुई, क्योंकि वो एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं। अब आप ने बोला H3PO3 में से एक O और हटा देते हैं। क्या प्रीफिक्स यूज करते थे हम? हाइपो। तो हाइपो फास्फोरस एसिड में आपने एक O हटा दिया। कहां से हटाया आपने? अब मुझे बताइए कि उस हाइपो फास्फोरस एसिड, जिसको हम फॉस्फीनिक एसिड कहते हैं, कि बेसिसिटी कितनी हुई? सिर्फ 1 हुई। बुक में लिखा है कि 1 हुई, सामने बताया जा रहा है कि कैसे हुई। सामने बताया जा रहा है कि उसमें सिर्फ एक OH बॉन्ड है, का मतलब हुआ वो सिर्फ एक H पॉजिटिव दे सकता है। यस और नो? यस है तो H3 पर सिर्फ 2 दे सकता है। इसलिए आपसे पूछा गया कि ये बताओ कि फॉस्फीनिक एसिड की बेसिसिटी कितनी है, और आपने लिख दिया आंसर कितना है? 1 है। कोई कंफ्यूजन? इसका मतलब हुआ कि आपने जब H3PO2 को NaOH के साथ ट्रीट किया, कितने OH नेगेटिव चाहिए होंगे इसको? 1 OH नेगेटिव। उसने कहा 1 mole of NaOH was treated with hypophosphoric acid. What is the medium, whether it is acidic or basic? आप क्या कहोगे? The medium is neutral, क्योंकि वहां कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन अब नहीं बचा है। इसका मतलब इस एसिड की, किसकी? हाइपोफॉस्फोरस एसिड की बेसिसिटी 1 है, क्योंकि सिर्फ एक NaOH इसके साथ रिएक्ट कर सकता है। आपने इसके साथ एक और NaOH, क्योंकि आपने देखा यार इसके पास तो H बहुत से हैं, ऐसा करते हैं इसमें एक और NaOH डाल देते हैं। किसमें? जिसका सोडियम सॉल्ट बन चुका है। किसका? H2 sodium salt of hypophosphorus acid with NaOH. What will be the reaction? Is there any H positive for the reaction to occur? Is there any OH negative for the reaction? Yes, OH negative तो है, पर H positive नहीं है। इसका मतलब हुआ इक्विवेलेंस तो तब होगा ना जब दोनों होंगे। अभी उसके अंदर H है पर वो नहीं दे सकता, क्योंकि H सिर्फ वो जाते हैं जो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ होंगे। समझ में आ गई किसका N फैक्टर कितना है और क्यों है? अब कुछ और टर्म्स के बारे में बता रहा हूं आपको। When we use these are very very important one, that despite that they having more hydrogen, still their basicity is less than the number of hydrogen, and the reason is evident that it cannot give all the H positive, क्योंकि वो H positive देने के लायक है ही नहीं, देखने के हैं वो दांत सिर्फ। सुन लिया? कुछ टर्म्स हैं जिनको आपने याद रखना है। लिखिए फॉस्फोरिक एसिड 2 मोल ले लीजिए। अब आज के बाद आपको वो चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सामने प्रूव हो रहा है क्यों। 2 मोल फॉस्फोरिक एसिड के ले लिए, 2 मोल फॉस्फोरिक एसिड के ले लिए कि नहीं लिए? ले लिए। अब 2 मोल फॉस्फोरिक एसिड में से 1 मोल वाटर निकाल दो। क्या निकाल दो? 1 मोल वाटर निकाल दो। जब
दो एसिड में से एक वाटर निकालो, द प्रीफिक्स यूज्ड इज पायरो। पारो नहीं, पायरो। किसी एक मोल में से एक वाटर निकालो। ये कौन था? एक मोल, यस और नो? इसमें से एक वाटर निकालो। निकालो वाटर, क्या बना बताओ? इसमें से एक वाटर निकालो। निकाल दिया। कितने एच थे भाई? 3। अब कितने एच रह गए? 1। कितने ओ थे? 4। अब कितने रह गए? 3। एंड वी गॉट दिस। द प्रीफिक्स यूज्ड इज मेटा। एक मोल में से एक वाटर निकालना, द प्रीफिक्स इज मेटा। तो इसका नाम क्या कहें? मेटा, और बाकी वो बोल देना है। क्या नाम आया? मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड आ गया। क्या नाम? मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और ये जो H है, इसका बॉन्ड O के साथ होगा। कितने H है यहां? कितने H हैं यहां? एक ही है, तो कितने OH हो सकते हैं? एक ही हो सकते हैं। तो इस एसिड की बेसिसिटी कितनी हुई? 1 हुई। तो हम कहेंगे कि मेटाफॉस्फोरिक एसिड इज अ मोनो बेसिक एसिड। सुन लिया? का मतलब अगर मैं स्ट्रक्चर के थ्रू इसको शो करना चाहूं कि ये क्या है, तो मैं ऐसा कहूंगा, सी दिस इज दिस, दिस इज दिस। ये स्ट्रक्चर कैसे हैं ये आगे जाके हम बात करेंगे। इसका मतलब हुआ, सिर्फ आप ये देखिए कि क्या H O के साथ है? क्या H O के साथ है? कितने H O के साथ? So this will give only 1 H positive. Yes or no? इसका मतलब हुआ कि आपको एक मोल में से एक वाटर निकाला, तो क्या बना? क्या नाम था उसका? मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब यहां ध्यान दें, कितने मोल हैं? 2 मोल में से वाटर निकालो। द प्रीफिक्स यूज्ड इज पायरो। इसका मतलब जब एक वाटर निकला तो HOH ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये वो ऐसे का ऐसा रहा। देख रहे हो सामने? इसका मतलब हुआ, आपसे पूछा गया कि बताओ पायरोफॉस्फोरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी है? बोलो। नहीं दिख रहा है? बेसिसिटी कितनी है? 4 है। हमने कह दिया भाई इसकी बेसिसिटी तो 4 है। क्लियर हो गया? और पायरो क्यों कहा? क्योंकि 2 मोल में से एक वाटर। किसके 2 मोल लिया आपने? फॉस्फोरिक एसिड के। इसलिए दिस इज कॉल्ड डाईफॉस्फोरिक एसिड। 2 फॉस्फोरिक एसिड। 2 फॉस्फोरिक एसिड इकट्ठे तभी हो सकते हैं जब आप क्या निकालो? उसमें से वाटर निकालो। सो दिस इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड। और पायरोफॉस्फोरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी हुई? 4। अब सुनो, जो आज तक आप रटते आए, आपको बोला पायरोफॉस्फेट आयन। सुन लिया? का मतलब सारे हाइड्रोजन को उड़ा दो। उड़ा दिए, क्या बचा? सिर्फ P2O7। कितने हाइड्रोजन्स गए? कैसे गए? H पॉजिटिव। पीछे क्या छोड़ गए? नेगेटिव। कितना? सो पायरोफॉस्फेट आयन इज P2O7 4 नेगेटिव। अब आप
फॉस्फोरस की ही फैमिली का ले लो, कौन? आर्सेनिक। पायरो आर्सिनेट आयन मतलब पी की जगह क्या ले लो? एस ले लो। क्या फॉर्मूला बना? AS2O7 4 नेगेटिव। आपको बोला पायरो एंटीमोनेट, एंटीमनी कौन होता है? SB, तो पी की जगह SB लगाना ना। क्या क्या क्यों क्यों रट्टा मारे हम? सुन लिया। इसलिए आप मुझे फॉर्मूला लिख बताओ क्या होना? मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। बोलो जी क्या फॉर्मूला है? Mg4। जिसने बोला एकदम गलत है। Mg2P2O7, क्योंकि Mg के ऊपर क्या चार्ज? 2 पॉजिटिव। तो आपको 4 नेगेटिव न्यूट्रलाइज करना है, कितने Mg लगे? सो इट इज Mg2P2O7। आप जरा ध्यान से सुनो। जब आप एक एसिड में से एक O निकालते थे, आपने नाइट्रिक एसिड, कौन है? HNO3 में से एक O हटा दो, क्या आया? क्या नाम आया? बोला तो सही, एक O एक मोल में से हटाया तो अस। H3PO4 कौन है? फॉस्फोरिक एसिड में से एक O हटाओ, क्या फॉर्मूला है? H3PO3। सल्फ्यूरिक एसिड कौन है? में से एक O हटा दो, H2SO3 इज सल्फ्यूरस एसिड। जब एक मोल में से एक O हटाते हो तो फिर अस आ जाता है। यहां कितने मोल थे? 2। 2 मोल में से जब O हटाओगे द प्रीफिक्स विल बी हाइपो। इसका मतलब हुआ यहां फॉर्मूला क्या है? H4P2O7 में से एक O घटा दो, ये वाला O हटा दो, क्या फॉर्मूला बन जाएगा? H4P2O6 and the prefix will be हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो उसकी बेसिसिटी कम हुई क्या? अरे इनके ऊपर कोई फर्क पड़ा? इसका मतलब हाइपोफॉस्फोरिक एसिड की बेसिसिटी भी 4 होती है, पर फॉर्मूला क्या हुआ? ये देखो सामने, मैंने O हटा दिया, सो इट इज H4P2O6 and N is 4 and the prefix used is हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर हो गया? कितनी बेसिसिटी आई? 4। आप सोच रहे होंगे कि हम कर क्यों रहे? आगे जाके आपने कहीं नॉर्मेलिटी करनी होगी, और नॉर्मेलिटी के लिए इक्विवेलेंट वेट की जरूरत होती है। तो इक्विवेलेंस के लिए क्या पता होना चाहिए? कि H पॉजिटिव कितने दे सकता है, वो समझ में आ गई बात? इट मीन्स दिस हाइपोफॉस्फोरिक एसिड इज, कुछ सामने दिया है, इससे पहले कि हम इसको करें, इसको कर लेते हैं। ये कौन है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये बताओ कि सल्फ्यूरिक एसिड में कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स हैं? कितने हाइड्रोजन हैं जो ऑक्सीजन से बॉन्डेड हैं? 2। इसका मतलब दिस सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डाइबेसिक एसिड। का मतलब क्या हुआ? कि आपने अगर H2SO4 लिया तो कितने H पॉजिटिव हैं, तो कितने OH नेगेटिव चाहिए होंगे, तो कितने NaOH चाहिए होंगे। तो क्या हुई इस एसिड की बेसिसिटी? समझ में आ गई बात? इसका मतलब दिस विल बी फॉर्मिंग Na2SO4 प्लस
H2O. So basicity of this acid is 2. Yes or no? This is why we call, एक H2SO4 के लिए कितने NaOH लगे? 2 लगे. तभी तो बोल रहे हैं कि H2SO4 की बेसिसिटी 2 है. उसको 2 OH नेगेटिव चाहिए, तब वो न्यूट्रलाइज होगा कंप्लीटली. पर वो हुआ मैक्सिमम 2. एक भी हो सकता है. वो कौन बताएगा? रिएक्शन. कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुए. अब बिल्कुल जैसे भी आपने पीछे किया, क्या किया? एक H2SO4 में से एक O हटा दो. क्या नाम लिखें? क्या नाम लिखें? हैं? एक में से सल्फ्यूरस एसिड. So this is sulfurous acid. And this sulfurous acid is also a dibasic acid. Sulfurous acid. फॉर्मूला पता लग गया? क्यों ये फॉर्मूला बना? पता लग गया कि एक O घटा दिया. कितना इसका N है पता लग गया? 2 है. इसका मतलब आगे जाके सारी चीजें, सॉल्ट आपको बता दिया गया, सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं. तो ये लास्ट रहा है एसिड और बेस का. अब बताओ 2 मोल, या मैं ये कहूं कि राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर मेटा सल्फ्यूरिक एसिड. मेटा कब यूज होता है? जब एक में से एक वाटर निकाल दो. बोलो क्या बचा? बोलो क्या बचा? सो द अनदर नेम ऑफ SO3 इज मेटा सल्फ्यूरिक एसिड. क्योंकि उसमें वाटर डालेंगे तो क्या मिल जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा. इसका मतलब SO3 इज मेटा सल्फ्यूरिक एसिड. अब बताओ क्या टर्म यूज करते थे अगर 2 मोल एसिड के हों और एक वाटर निकालें? पायरो या डाई. डाई भी तो यूज करते थे. डाई फॉस्फोरिक एसिड नहीं यूज किया आपने. सो निकालो इसमें से वाटर. ये निकाल लिया आपने, एक वाटर निकाल लिया. जब आपने एक वाटर निकाला तो बताओ क्या बना? बन गया OH. यस. बन गया SO और बन गया OH. बताओ कि इस एसिड की बेसिसिटी कितनी है? इसकी बेसिसिटी 2 है. और बताओ कि इस एसिड का नाम क्या है? पायरो सल्फ्यूरिक. रस तो वो रहा. पायरो सल्फ्यूरिक एसिड और डाई सल्फ्यूरिक एसिड. And the formula is H2S2O7. आपके पेज में दिया हुआ है. क्या? This is commonly called ओलियम. नहीं दिया फॉर्मूला? मैंने कह दिया जिसने वो पेज नहीं पढ़ा उसका कुछ भी होने वाला नहीं है. हो गया H2S2O7 इज ओलियम और पायरो सल्फ्यूरिक और डाई सल्फ्यूरिक एसिड. इसमें से एक O निकाल दो. पिछले वाले में भी निकाला था. अरे भाई निकाला था कि नहीं? इस O को निकाल दो. जब O को निकालोगे आप तो बताओ क्या बनेगा? नाम बताओ.
दो में से ओ निकाल कर क्या प्रीफिक्स यूज करते हो? सो दिस इज हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड. हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड. एंड इस एसिड की बेसिसिटी कितनी है? हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड, एंड दिस हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डाई basic acid. Is dibasic acid, hyposulfuric acid. ठीक हो गया. फिर वो कहता है कि इसमें एक O और डाल दो. जब आपने इसमें एक O और डाला तो आपके पास क्या बन गया? इस जहां O है वहीं डालना है HOS, और बीच में एक O और आ गया. फॉर्मूला क्या बन गया? H2 S2 H2 S2O8. उसमें दिया तो नहीं था? H2S2O8 is commonly called Marshall's acid. Is called Marshall's acid. तो ये बताओ कि मार्शल्स एसिड की बेसिसिटी कितनी है? की बेसिसिटी कितनी है? 2 ही है. सो N इज 2. अब आप H2SO4 में एक O और डालो. एक O और डालो. अभी तक कौन था वो? H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड. एक O और डालोगे तो कौन बन जाएगा? H2SO5. इस दिया था वहां कैरोज एसिड? दिया इन था. ओके. कैरोज एसिड. H2SO5 is called कैरोज एसिड. और उसकी बेसिसिटी भी उसकी तरह ही 2 ही होगी. क्लियर हो गया या नहीं? अभी नहीं, जब न्यूमेरिकल करोगे तब पता लगेगा कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ. अब आइए बात करते हैं बोरिक एसिड की. जैसा उसका नाम है, क्या? बोरिक एसिड. वो बोर होने से बचाता है. सुना? क्या करता है? बोर होने से बचाता है. बता सकते हैं कैसे बचाता है? नहीं बता सकते. बता सकते हैं. कैरम बोर्ड खेला है? जब बरसातों में बोर्ड मॉइस्चर ले लेता है तो आपका स्ट्राइकर की मूवमेंट फ्री नहीं होती है. एंड यू ऐड powder. Don't think that is a talcum powder. No. And the people who will use talcum powder, within the next 1 or 2 months, they will lose their carom board. Talcum powder will take all the places in that board who are right now vacant and will make that board slippery. मारा कहीं को गया कहीं. But बोरिक एसिड पाउडर इज ग्रैनुलेटेड. इसलिए स्ट्राइगर उसके ऊपर रोल करता है. सो बोरिक एसिड इज
यूज्ड इन कैरम बोर्ड। एक बोरिक एसिड एक निहायत ही शरीफ एसिड है। बोरिक एसिड एक बहुत ही वीक एसिड है, इतना वीक एसिड कि आप बोरिक लोशन, आई ड्रॉप्स, एक बार सल्फ्यूरिक एसिड भी तो डाल के देखो, दूसरी बार जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं बता रहा हूं, एकदम आइज चमाचम, रिजर्वेशन मिलेगी अलग। देख लो, अब आपके हाथ की बात है। बस सल्फ्यूरिक, देखिए बोरिक एसिड तो आपको बार बार डालना पड़ेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बस एक बार डालना है। अब आप एक अंक के लिए रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। अगर आप बोरिक एसिड को अपनी बॉडी के मोस्ट सेंसिटिव आईज में डाल पा रहे हो तो आप समझ सकते हो वो एसिड के नाम पर कलंक है, बोलने का एसिड है। सुना? अभी तक आपने जितने भी एसिड पढ़े वो सब कौन से एसिड थे? क्या नाम था उसका? उसका नाम था आर्हीनियस। वो सब आर्हीनियस एसिड थे। अभी मुझे क्यों बात याद आई? क्योंकि अगर उनकी तरह इसने आंख में जाकर H पॉजिटिव दिया होता तो बस आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया होता। इसका मतलब दिस एसिड इज ए प्रोटिक एसिड। प्रोटिक कौन होता है? प्रोटॉन कौन होता है? H पॉजिटिव। इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड इज डाइप्रोटिक एसिड, दो प्रोटॉन देता है। फॉस्फोरिक एसिड इज ट्राइप्रोटिक, तो वो प्रोटिक ही तो उसकी बेसिसिटी होती है। एंड दिस एसिड इज वीक बिकॉज इट इज एप्रोटिक एसिड, मींस नो प्रोटॉन। एक बार क्वेश्चन आया, हाउ मेनी H पॉजिटिव विल बी गिवन बाय बोरिक एसिड। लोग बोले ये भी कोई क्वेश्चन है? 3 दिख तो रहे सामने, दे दो। अब आप बोलोगे सर इसमें भी तो HO के साथ है, पर मैंने पहले ही बात काट दी इससे पहले कि आप मुझसे पूछते कि ये आर्हीनियस एसिड, ये एसिड इसलिए नहीं है कि H पॉजिटिव देता है, ये एसिड किसी दूसरी वजह से है। वो दूसरी वजह क्या है वक्त आने पर बताया जाएगा, और अगर किसी को अभी समझ आ सकता है तो अभी भी बताया जा सकता है। अगर आप ध्यान दें, ये एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। ये भी एक बॉन्ड है और ये भी एक बॉन्ड है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 हो गए कि नहीं? किसी को कितने चाहिए होते हैं? अगर कोई नोबल गैस बनना चाहे तो उसको कितने चाहिए होते हैं? पर इसके पास तो कितने हैं? तो एक थ्योरी ये कहती है, मेरी थ्योरी नहीं, एक थ्योरी ये कहती है कि वो सब एसिड हैं जिनमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब ये कौन नहीं है? ये कौन नहीं है? आर्हीनियस एसिड नहीं है। तो फिर कौन एसिड है? लुईस एसिड है। लुईस ने कहा ये इसलिए एसिड नहीं है कि H पॉजिटिव, ये तो दे ही नहीं सकता। ये तो इसलिए एसिड है कि वो बोरोन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। सुन लिया? इसलिए हमने खास बात लिखी कि ये एक एप्रोटिक एसिड है। ना सोचें कि ये कभी प्रोटॉन देगा, ना सोचें कि ये कभी H पॉजिटिव देगा। ये कभी भी H पॉजिटिव देने वाला एसिड नहीं है। ना सोचें कि ये आर्हीनियस एसिड है। इसने मना कर दिया, मैं नहीं हूं आर्हीनियस एसिड। कहता मैं नहीं देता प्रोटॉन।
इसका मतलब हुआ कि ये वीक एसिड ही इसलिए है क्योंकि ये H पॉजिटिव दे ही नहीं सकता। Am I right? इसको क्या जरूरत पड़ी है? कहता कोई मेरे साथ ना एक बॉन्ड बना दे ना तो मेरे 8 हो जाएंगे, बस मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। इसलिए जब हमने इसमें OH नेगेटिव डाला, वो कौन है? रिच। नेगेटिव मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो, और ये कौन है? डेफिशिएंट। दोनों मिले, रिच से मिला डेफिशिएंट, मतलब उस बोरिक एसिड ने उस OH को बोला आजा भाई, और मेरा ऑक्टेट कंप्लीट कर। का मतलब इसका N 1 है, पर इस वजह से नहीं कि ये एक H पॉजिटिव देता है, बल्कि इस वजह से कि ये एक OH नेगेटिव लेता है। सुन लिया? इसको खास तौर पर याद रखा जाए कि बोरिक एसिड आर्हीनियस एसिड नहीं है। आर्हीनियस एसिड है कि नहीं है? आर्हीनियस एसिड नहीं। कहता मैं नहीं हूं भाई, मैं H पॉजिटिव नहीं दूंगा। तो हमने कहा तू क्या करेगा? कहते यार मेरे को OH नेगेटिव दे दो कहीं से। इसका मतलब इसलिए हमने कहा कि ये जो बोरिक एसिड है इसका यूज कहां है? आई ड्रॉप्स में, क्योंकि ये बहुत ही वीक एसिड है और इसकी बेसिसिटी भी एक है, वो भी क्योंकि ये एक OH नेगेटिव लेता है। सुन लिया? तो हमने कहा कि ये आई ड्रॉप्स में यूज हुआ। आई ड्रॉप्स में यूज हुआ एज एंटीसेप्टिक। क्यों यूज हुआ? क्योंकि ये बहुत वीक एसिड है। कितने H पॉजिटिव देता है? 1। शाबाश। सारी रात रामायण सुनाई, फिर पूछा कि क्या रावण और सीता सगे भाई बहन थे? वेरी वीक एसिड। तभी आपने चेक कर लेना है कि क्या सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रांग, एक बार डाल के देख लेना है, वो बता देगा आपको कि मैं स्ट्रांग हूं कि नहीं हूं। OH कितने हो गए ऊपर? आपने 4 नहीं हुए, 3 ये और 1 ये। This was all about the बेस और एसिड बिल्कुल सेम होता है। बेस और एसिड बिल्कुल सेम होता है। अब हमने क्या किया कि हमने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ले लिया, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने ट्रीट कर दिया HCl। क्या 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा? यस सर नो? तो फिर कितने मोल HCl के चाहिए होंगे? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कौन है? एसिड है कि बेस? बेस है। कैसा बेस है ये? दिस इज डाई एसिडिक बेस। क्योंकि इसके लिए कितने HCl चाहिए? 2 HCl चाहिए। सो दिस इज अ डाई एसिडिक बेस।
इसका मतलब इसका n फैक्टर कितना हो गया? अगर एक एसिड चाहिए तो इसका n फैक्टर हो गया 2, मतलब 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, वो इसका इक्वलेंट वेट आ जाएगा। लिखिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या फॉर्मूला हुआ? AlOH होल थ्राइस प्लस HCl। ठीक है, कितने HCl चाहिए होंगे? 3 HCl चाहिए होंगे। तीन HCl चाहिए होंगे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा Al, और बन जाएगा 3। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कौन है? ट्राई एसिडिक बेस। तो इसका n कितना हो गया भाई? 3 हो गया। इसका मतलब n 3 है। क्योंकि 3 HCl के साथ इसने सॉल्ट बनाया। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय एसिडिटी ऑफ द बेस और बेसिसिटी ऑफ द एसिड। सबको समझ आ गया? थैंक यू वेरी मच।